रमजान मुसलमानों के लिए एक खास महीना है। ये रोजा रखने, नमाज पढ़ने और सोच विचार करने का वक्त होता है। ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का भी वक्त है। अल्लाह हमें बहुत सारी नेमतें देते हैं। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि हमेशा। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह हमें और भी ज्यादा देते हैं। शुक्रगुजारी इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। कुरान हमें शुक्रगुजार होने के लिए कहता है। पैगंबर मोहम्मद ने भी हमें शुक्रगुजार होने के बारे में सिखाया है। इस रमजान चलो हम सब चीजों के लिए शुक्रगुजार होने पर ध्यान दें जो हमारे पास है। अल्लाह हमें अनगिनत नियामतें देते हैं। हर दिन हर पल हम उनकी रहमतों से घिरे रहते हैं। हमारे पास खाने को खाना जो हमें ताकत और ऊर्जा देता है, पीने को पानी और पहनने को कपड़े हैं जो हमें आराम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे पास परिवार और दोस्त हैं जो हमसे प्यार करते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अल्लाह ने हमें जिंदगी और ये खूबसूरत दुनिया दी है जिसमें हम हर दिन नई चीजें खोज सकते हैं। कभी कभी हम शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में खो जाते हैं। हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। हम अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों को भूल जाते हैं जो हमें सच्ची खुशी देती हैं। रमजान याद करने का वक्त है। ये समय है आत्मनिरीक्षण और आभार का। उन सभी अच्छी चीजों को याद करें जो अल्लाह ने हमें दी है। यह समय है अपने दिल को खोलने का। हर सांस, हर पल के लिए शुक्रगुजार रहें। यह हमें सच्ची शांति और संतोष देता है। जब हम अल्लाह की नेमतों को याद करते हैं तो हमारे दिल खुश होते हैं। हम अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस करते हैं। हम अल्लाह के करीब महसूस करते हैं। यह हमें एक गहरा संबंध और आंतरिक शांति प्रदान करता है। कुरान में शुक्रगुजार होने के बारे में कई आयतें हैं। अल्लाह कहते हैं, अगर तुम शुक्रगुजार होगे तो मैं तुम्हें जरूर बढ़ाऊंगा मेहरबानी में। कुरान 14:7। ये आयत हमें एक जरूरी बात बताती है। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह हमें और नेमतें देते हैं। वो हमारी शुक्रगुजारी से खुश होते हैं। एक और आयत कहती है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया, अगर तुम शुक्रगुजार होगे तो मैं जरूर तुम्हें बढ़ाऊंगा मेहरबानी में, लेकिन अगर तुम इनकार करोगे तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। कुरान 14:7। ये आयतें हमें शुक्रगुजार होने की याद दिलाती हैं। अल्लाह की नेमतें एक तोहफा है। हमें उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद शुक्रगुजारी की एक परफेक्ट मिसाल थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें शुक्रगुजारी का सबक देता है। वो हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे, हर चीज के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हर नेमत के लिए। उन्होंने हमें भी ऐसा ही करने की तालीम दी। उन्होंने सिखाया कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पैगंबर आबो ने कहा, लोगों में सबसे ज्यादा संतुष्ट वो है जो जब इस्लाम की तरफ हिदायत पाता है तो उसमें से सबसे बेहतरीन पर अमल करता है और अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद पीर को अपना नबी मानकर संतुष्ट रहता है। और अल्लाह को अपना रब, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद को अपना नबी मानकर संतुष्ट रहता है। ये संतुष्टि हमें अंदरूनी शांति और खुशी देती है। तिरमिजी। ये हदीस हमें सच्ची संतुष्टि के बारे में सिखाती है। ये हमें बताती है कि असली खुशी और संतुष्टि अल्लाह की हिदायत में है। ये अल्लाह की हिदायत के लिए शुक्रगुजार होने से आती है। जब हम अल्लाह की दी हुई हिदायत को मानते हैं तो हम सच्ची खुशी पाते हैं। एक और हदीस कहती है, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। ये हमें इंसानियत की अहमियत भी सिखाती है। तिरमिजी। ये हदीस हमें दिखाती है कि शुक्रगुजारी लोगों तक भी फैली हुई है। हमें अपने आसपास के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम दूसरों के शुक्रगुजार होते हैं तो हम अल्लाह का भी शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और समाज में प्यार और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अल्लाह को यह दिखाने के कई तरीके हैं कि हम शुक्रगुजार हैं। हम अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम उनसे दुआ कर सकते हैं और अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश उनके सामने रख सकते हैं। उनकी नेमतों के लिए उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हर नेमत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। हम कुरान पढ़ सकते हैं और उसके मतलब पर गौर कर सकते हैं। कुरान हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें अल्लाह के करीब लाता है। हम जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर सकते हैं। दूसरों की मदद करना हमारे दिलों को सुकून देता है।
खैरात देना शुक्रगुजारी का एक खूबसूरत तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने माल को दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं। ये दिखाता है कि हमें दूसरों की परवाह है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अल्लाह की मर्जी पूरी करते हैं। अच्छे काम करना अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का एक और तरीका है। ये हमारे समाज को बेहतर बनाता है। हर अच्छा काम जो हम करते हैं वो हमारी शुक्रगुजारी दिखाने का एक तरीका है। ये हमारे दिलों को खुशी और संतोष देता है। आइए ज्यादा शुक्रगुजार होने की कोशिश करें, सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। आइए अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों को याद करें और अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। हर छोटी खुशी को महसूस करें। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है और हम अपने बनाने वाले के करीब आते हैं। ये हमें आंतरिक शांति देता है और हम अपने बनाने वाले के करीब आते हैं। अल्लाह की रहमत और करम को महसूस करते हैं।